देखो बेटा, हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपका है, उसी में ये आपको हिंदुस्तान शब्द के बारे में चर्चा होती है शुरुआत में ना। अच्छा, एक बार पहले शुरुआत हुई थी, आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका मैप है। भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा कौन बनाया था? अल इदरीस महोदय जी बनाए थे, जो अरब के थे ना। क्या थे? भूगोलवेत्ता थे, इतिहासकार थे? भूगोलवेत्ता थे। भारतीय उपमहाद्वीप का मैप बनाए थे, ठीक ना। और फिर यहीं पे एक हिंदुस्तान शब्द, जो हमारा देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान शब्द आया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस सदी में हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था। और किया किसने था? मिनहाज ए द्वारा किया गया था, जो एक इतिहासकार थे जिसने फारसी में लिखा था, जिसने पंजाब, हरियाणा और गंगा तथा यमुना नदी के बीच वाली भूमि को लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक ना। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहाँ के लिए किया गया था? पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना नदी के बीच वाले क्षेत्र को। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने उपमहाद्वीप के निवासियों के लिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ के निवासियों के लिए भूगोल, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का हम देख रहे हैं मेन, ठीक ना। फिर कवि अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में, फिर पीछे लगे, हिंद शब्द का प्रयोग किया था। हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया था? अमीर। और फिर आपका इसमें आता है क्लास 7 एनसीईआरटी में विदेशी। कौन सा आता है? विदेशी। परदेशी, जो परदेशियों को विदेशी कहते हैं, और अजनबी को विदेशी कहते हैं। और गोर, क्या? गोर, एक गोर वर्ड आया हम लोग नया सीखे हैं। और तो हम लोग अपने व्यवहार में जानते हैं विदेशी किसे कहते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोत का उपयोग करते थे। क्वेश्चन आएगा, अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन स्रोतों का उपयोग करते थे? क्या कहोगे? सिक्का, कॉइन्स, शांत रहिए, कॉइन्स। फिर क्या है? अभिलेख। अभिलेख जानते हो क्या होता है? खुदाई, जो खुदाई में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए नहीं है, उन्हें अभिलेख कहते हैं। और फिर वस्तुकला। वस्तुकला जान गए नहीं? जो वस्तुओं की कलाकृतियां बनाई गई हैं उन्हीं को वस्तुकला कहते हैं। पाठ्य अभिलेख, ऐसे अभिलेख जो पढ़े जा सकते हैं। पाठ्य अभिलेखों का स्रोत का उपयोग करते हैं अधिकतर, ठीक ना। अब का अभिलेख, शिलालेख क्या होता है? पत्थरों के लिखा वाला। स्तंभ लेख भी खंभे नुमा पत्थर जो रहता था। स्तंभ खंभे कहते ना, खंभा नुमा पत्थर रहता था। पहले राजा के बाद, पहले कागज, पेपर, न्यूज़पेपर, समाचार, टीवी, रेडियो कुछ होता नहीं था, तो राजा महाराजा कैसे अपने संदेश को फैलवाते थे? अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े पत्थर गड़वाते थे, या बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवाते थे अपने संदेश को, और उसी संदेश को लोग, उसी नियम कानून को लोग फॉलो करते थे, ठीक ना। वहां पे फिर डुबकी पिटवा के सूचना दे दी जाती थी क्षेत्र में, तो वो संदेश को पूरे क्षेत्र में फैला दिया जाता था। फिर कभी चेंज करना पड़ता था, उस संदेश को हटवा के फिर दूसरा संदेश लिखवाया जाता था, ठीक ना। इसमें अशोक का शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अशोक का शिलालेख, ठीक। अतीत के बारे में जानने के लिए हम जान गए हैं कागज का उपयोग। फिर धीरे धीरे जानते हो कागज की खोज चीन में हुई थी। कागज का खोज हुआ, फिर कागज पहले बहुत महंगा था, फिर धीरे प्रचलन में कागज आया, सस्ता हुआ, लोगों को पास आना शुरू हुआ। तो जब पहली बार कागज लोगों के पास आया, तो पहले से क्या है? पवित्र ग्रंथ इस पे लिखे। क्या लिखा गया? जो हमारे रामायण है, गीता है, पुराण है, ये सब ग्रंथ लिखना शुरू हुआ। फिर बेटा शासकों के इतिहास, जो राजा महाराजा रहते थे उनके इतिहास लिखना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? संतों के पत्र, जो संत महात्मा होते थे उनके पत्र, उनके उपदेश होते थे, लिखे जाते थे। शिक्षाओं, फिर तुम्हारी शिक्षा की बात आती थी, तुम्हारी बुक पुस्तकें लिखी जाती थी। फिर न्यायिक अभिलेख है। न्यायिक अभिलेख मतलब जो न्याय कार्यपालिका में नियम कानून था, ये सब इस पे लिखा जाएगा। खातों एवं करों के रजिस्टर, फिर खाता बही जो बनाना है, पैसा कहाँ से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ कितना लेना देना, ये सब लिखा जाने लगा, ठीक ना। कागज का उपयोग
फिर 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास पहले 1356 में लिखा था। वहीं दूसरा संस्करण, बर्नी महोदय ने 2 संस्करण में इतिहास लिखे थे अपना, एक 1356 में, दूसरा 2 साल बाद लिखे थे। ये जो पहला संस्करण था 16वीं शताब्दी तक इसे इतिहासकारों को नहीं ज्यादा जानकारी थी, और बाद में ये खो भी गया था, मिला भी नहीं था, और दोनों में भिन्नता थी। मतलब पांडुलिपियों से जो अभिलेख लिखे जाते थे या जो भी कुछ लिखे जाते थे, जो एक दूसरे से माध्यम से हाथ लिखित लेख लिख के फैलाया जाता था, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता था, क्योंकि हाथ से लिखी हुई चीजें रहती थी, कुछ गलतियां त्रुटियां हो जाती थी, कभी कभी जानबूझ के भी कुछ लोग अपने विचार या अपनी भावनाओं को प्रसारित करने, किसी को बदनाम करने, किसी को अच्छा बुरा दिखाने के लिए उसमें लिख देते थे, ऐड कर देते थे, ठीक ना, यही चली आती रहती थी। इसलिए मूल पांडुलिपि ढूंढते थे कि मूल जो है आपका अभिलेख है उसको लाओ, उससे लिखा जाए, देखा जाए क्या सही है क्या गलत है। रामायण के ऊपर ऐसे कई सारे क्वेश्चन उठते हैं ना, तुम लोग देखते हो। देखिए फिर राजपूत शब्द आया, फिर 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच राजपूत एक जो मानव भारतीय क्षेत्र में उभर के आया, जातियां उभर के आई, राजपूत आए थे उभर कर। राजपूत अधिकतर योद्धाओं के लिए उस समय प्रयोग होता था, जो योद्धा होते थे उन्हें राजपूत कहा जाता था। जो सेनाओं में होते थे या सेनाओं के सैनिक सेनापतियों जो होते थे उनके लिए राजपूत 36 शब्द का